हेलो हेलो वेलकम बैक टू आस्क मानवा। तो हम लोग देख रहे थे घोसलेर वांट टू टाइम ऑल द घोसले स्पीड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं घोष डीमन अपनी पत्नी पे गुस्सा आ रहा था और कह रहा था तू भी साली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई छोटे मोटे चूहों को मैं सामान बेचने की कोशिश करने की। पहले की मुसीबत कम था जो तू और भी ज्यादा बुलवा रही है। जाकर हमारे सुपरमार्केट में देख नहीं सकती है कौन बाबा चोरी कर रहा है और किसने हमारे नाक में दम करके रखा है। तू हर बार मुझे ही क्या भेज देती है। ये सुनकर क्वेन अपनी मनी में सोचता है, लगता है बाबा सुपरमार्केट में चोरी हो रही है जिसकी वजह से ये पति पत्नी अभी गुस्से में है। फिर वो कहता है क्या आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं, मैं भी चोर पकड़ने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। चल भाग जा छोटे चूहे, हमें तंग मत कर नहीं तो मैं तुझे पकड़ कर यहीं पर खा जाऊंगा। अरे अरे मेरे बुड्ढे पति देव, आप फिर से गुस्सा करने लगे। हाँ बच्चे, तू क्या कह रहा था? तू क्या सचमुच हमारे चोर पकड़ने में हमारी मदद करेगा? अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो जो खाना खरीदने के लिए तू आया था मैं तुझे वो फ्री में ही दे दूंगी। ठीक है मैम, तब डील रही। फिर वो सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है और देखता है अंदर से तो सुपरमार्केट कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। वहाँ पर तो 100 से भी ज़्यादा सेल्फ होंगे। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत अपने हथियार को समन कर लेता है और कहता है कौन है वहाँ पर। तभी हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि आराम से बैठकर चॉकलेट ठूस रहा था। तभी वो बंदा खड़ा होकर क्वेन को चुप रहने का इशारा करता है और कहता है भाई भाई भाई, तू इतना शोर क्यों मचा रहा है यार? मैं तो बस यहाँ का एक प्लेयर हूँ जिसे सुपरमार्केट में बस नौकरी लग गई है। तुझे तो पता ही होगा, गेम हॉरर गेम मेरे को कंट्री के द्वारा प्रोटेक्शन मिला है, तभी तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। तू क्या यहाँ के सामान को देख के आ रहा था? मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सामान खा लिया है और थोड़ी गंदगी फैला दी है। लेकिन तू चिंता मत कर बॉस लेडी और यहाँ का बॉस बस हफ्ते में 2 दिन आते हैं और मैं सारा सामान को उस दिन साफ करके रख देता हूँ। मुझे और बॉस बहुत ज़्यादा ही मानती है। वैसे तू क्या यहाँ पर उसी मिस्टीरियस भूत को पकड़ने के लिए तो नहीं आया था ना, जिसके बारे में बॉस लेडी मुझे बता रही थी? उसकी इतनी ज़्यादा बकबक सुनकर क्वेन कहता है हाँ, मैं भी उसी मिस्टीरियस भूत को पकड़ने के लिए आया हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा ना, क्योंकि बॉस और बॉस लेडी भी उसी साथ से मिलकर पकड़ नहीं पाए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बॉस और बॉस लेडी एक दिन उसे पकड़ने की भी कोशिश किए थे लेकिन बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और वो भूत कभी आता है और कभी नहीं आता है। लेकिन कुछ दिनों से वो लगातार आ रहा है। तुम्हें पता है हमारे पूरे सुपर मार्केट में करीब 8000 घोस्ट टोन का लॉस लग चुका है अभी तक। ये सब सुनकर क्वेन अपने मन ही मन सोचा था ये शायद वही भूत तो नहीं जिसके बारे में मुझे मेरा सिस्टम बता रहा था। फिर वो कहता है भाई तो मुझे बता सकता है क्या वो भूत कब आता है और वो किस तरह का खाना ज़्यादा पसंद करता है? हाँ यार, कुछ दिनों से वो भूत हर रोज़ रात में आ रहा है। वो सुपरमार्केट के सबसे लास्ट वाले सेल्फ में हमेशा अटैक करता है और हमेशा वो मीट खाने की कोशिश करता है। फिर क्वेन बॉस लेडी के पास जाने लगता है और अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है आज रात तो मुझे सुपरमार्केट में ही बितानी पड़ेगी। इधर वो बॉस लेडी उससे कह रही थी तुम्हें क्या वो चोर मिल गया? नहीं मैम, चोर तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मुझे आपका एम्प्लॉय चैन मिला था। उसने मुझे उस चोर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसलिए मुझे आज रात सुपरमार्केट में ही रुकना पड़ेगा। हाँ, तो आज रात तू भी यहीं पर रुक जा। वैसे भी हमारा एम्प्लॉय चैन तो यहीं पर रहता है। तुझे पता है जब भी मैं उस बंदे के पास जाती हूँ ना, वो तो हमारे सुपरमार्केट को साफ सफाई कर रहा होता है और हर एक चीज़ को सही ढंग से भी रखता है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं उस मोती को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। पता है तुम्हें, मैं उसे हमेशा कम ही पैसे देती हूँ लेकिन वो फिर भी बंदा मेरी कभी कंप्लेन नहीं करता है। इधर क्वेन तो अपने मन ही मन सोच रहा था अभी चैन क्या कर रहा होगा। शाम के समय फिर क्वेन उस बंदे के पास चला जाता है और कहता है चैन भाई तू क्या कर रहा है? फिर से कहाँ ठूसने लगा? अरे हाँ भाई, बॉस और बॉस लेडी यहाँ से अभी जा चुके होंगे। मुझे अभी टेस्टी खाना को मिलेगा। तुझे पता है पहले मैं सुबह सुबह बस इंस्टेंट नूडल ही खाता हूँ, लेकिन सास में तो सॉस लगाकर मीट को पेलता हूँ, पूरा मज़ा ही आ जाता है। तभी एक सेल्फ गिर जाता है और वहाँ से एक परछाई बाहर की ओर आती है। ये देखकर क्वेन कहता है अरे भाई, लगता है वो भूत अब सामने आ चुका है। तू भी क्या मेरे साथ उसे पकड़ने के लिए चलने वाला है? ना भाई ना, तू जितना मुझे गधा समझता है उतना बड़ा गधा मैं हूँ नहीं। मुझे बॉस और बॉस लेडी ने कितनी बार कहा है उस भूत को पकड़ने को, लेकिन हर बार मैं मना कर देता था या फिर पकड़ने का बहाना करता था। तो क्या मुझे मरवाना चाहता है? फिर क्वेन अकेले ही उस भूत को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और अपना सेंसर मीट को समन करता है और सरफेस पे मीट रख देता है और कहता है आ जाओ दोस्त, अगर तुम इस मीट को खा लेते हो तो तुम मेरे
दोस्त बन जाओगे। तभी हम लोग देखते हैं एक भूत को जो कि बड़ी तेज़ी से क्वेन के ही सामने आ जाता है और हंसते हुए उस मीट को उठाने लगता है और कहता है ये मीट तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। फिर वो उस मीट को धीरे धीरे कर खाने लगता है। ये देखकर क्वेन कहता है लगता है तुझे मेरा मीट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्या तुम मेरे से दोस्ती करना चाहेगा? हाँ, तुम्हें सोच भी कैसे लिया छोटे मोटे चूहे कि मैं तेरे साथ दोस्ती करने वाला हूँ। ये सुनकर क्वेन कहता है लगता है तुम मेरे से दोस्ती इस तरह नहीं करने वाला है, लेकिन याद रखना मेरे पास सेंसोई मीट बहुत ज़्यादा ही है, तुम्हें तो पता ही होगा सेंसोई मीट का स्वाद कितना ज़्यादा औसम है। फिर वो भी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा ही औसम है, बहुत ज़्यादा ही औसम है। फिर क्वेन उसे और भी ज़्यादा लालच देते हुए कहता है अगर तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा तब तो मैं तुझे बहुत सारे सेंसोई मीट के साथ खिलाऊंगा। तुझे किसी ना किसी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही है, तो क्यों ना एक अमीर बंदे के साथ बना। है छोटे चूहे, अब तू लालची इंसान की तरह बात कर रहा है। मैं अगर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा तो मुझे हमेशा अपने नौकर की तरफ ट्रीट करेगा, मुझे सब पता है। तो बस मुझे सेंसोई मीट का झूठा झांसा देना चाहता है ना? सच बता। तभी हम लोग देखते हैं चैन को जो कि उसकी तरफ जा रहा था और कहता है अरे भाई तू तो बहुत ज़्यादा देर लगा रहा है, तू ठीक तो है ना? तभी वो देखता है उसी ग्लोटनी को जो कि सौ के बहुत ज़्यादा ही बगल में था। वो कहता है भाई जल्दी कर वहाँ से दूर हट, नहीं तो वो मॉन्स्टर तुझे पोजेस भी कर सकता है। ये ऐसा सुनकर उस भूत को ऐसा लगता है हमारी क्वेन ने कोई भी ट्रैप नहीं बिछाया है। फिर वो हंसते हुए हमारी क्वेन के ऊपर झपट्टा मारता है और कहता है अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इंसान, ये शरीर अब मेरा है। फिर वो उसके सेंसोई मीट को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और कहता है आखिरकार इस चूहे ने कहाँ रखा है सेंसोई मीट, मुझे यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। तभी वो इन यान एरे को देखता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है तू बास्टर्ड इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पर कैद करने की कोशिश करने की। इधर चैन तो डरते हुए क्वेन के पास जाता है और कहता है भाई तू ठीक तो है ना? तू होश में तो है? इधर क्वेन सीधे सामने खड़ा होता है और कहता है हाँ भाई मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। तू ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस भूत ने तो तुझे पोजेस कर लिया था, तू क्या अभी भी होश में है? तभी अंदर से नाइटमेयर डीमन कहता है हे इंसान, तुम्हारे शरीर के साथ आखिरकार क्या समस्या है? मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? क्वेन मुझे क्या पता। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है मेरा शरीर स्पेशल इंग बॉडी के कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है। चाहे कितना भी ताकतवर भूत हो, अगर उसने मेरे शरीर पर कभी कब्जा करने की कोशिश की तो वो इंग बॉडी में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। इसे निकलने का बस एक ही तरीका है, वो मेरे साथ समझौता कर मेरे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे, और नहीं तो हमेशा के लिए इंग बॉडी पर ही सर्कल कर मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर होने में मदद करे। मुझे पता है मैं कोई भी भूत को नहीं पकड़ सकता हूँ, ये तो बस एक बहाना था जिससे मैं किसी भूत को भी अपने कब्जे में कर सकता था। इधर हम लोग देखते हैं उस भूत को जो जोर से चिल्ला रहा था और कहता है तू चूहे, तूने मेरे साथ ये गलत किया है। सेंसोई मीट तो बस बहाना था, तू तो मुझे पकड़ सकता था। ये इंडियन शरीर तो धीरे कर मुझे पचाने की कोशिश कर रही है। उसकी इस हालत को देख कर क्वेन कहता है देख, जा चिल्लाने की कोशिश मत कर, अब चुपचाप मेरे साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बना ले। अगर तू ऐसा करता है तो तू और मैं दोनों साथ में रहेंगे। क्या बोलता है तूने सोच भी कैसे लिया चूहे कि मैं तेरे साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा? मैं कभी इंसान का गुलाम नहीं बनूंगा, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। ओह, तो तुम भूतों में बहुत ज़्यादा डिग्निटी है। चल कोई बात नहीं, तो धीरे कर हमेशा के लिए दुनिया से गायब भी हो जा। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं मैं मर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। वैसे भी अगर तुम मेरे साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो मेरा बहुत ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ तुम्हारे साथ भी शेयर हो जाएगा, और मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर करने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। हाँ, तो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? क्या इसमें कोई कंडीशन भी होगा? उसे सहमा हुआ देखकर क्वेन मनाने की कोशिश करता है। हाँ, इसमें कंडीशन होगा, तू जब चाहे सेंसोई मीट खा सकता है। तू अगर मेरी प्रोटेक्शन करेगा तभी सेंसोई मीट खा सकता है। मैं तेरी थोड़ी सी ताकतें इस्तेमाल करूँगा तभी तू सेंसोई मीट खा सकता है। और हाँ, बस मैं ये 1 साल के लिए तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगा, उसके बाद तू हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। इतनी बार सेंसोई मीट खाने को मिलेगा, ये सोचकर नाइटमेयर डीमन उसके साथ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर हम लोग देखते हैं दोनों का मर्ज फॉर्म, जो कि कुछ ही देर के लिए दिखाया जाता है। ये देख के क्वेन कहता है क्या ये मेरा असली चेहरा है? तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताया जाता है होस्ट ने फाइनली नाइटमेयर डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। वो अपने किस बॉडी पार्ट के साथ उसे रखना चाहते हैं। ये देखकर क्वेन अपने राइट हैंड सेलेक्ट करता है।
तो नाइटमेयर डीमन का पूरा स्टेटस ही उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो अपने मन ही मन सोचता है ये भी कम ताकतवर भूत नहीं है, ये एक ग्रेड का है, इसके पास तो बहुत सारी स्किल भी है, जैसे माइंड कंट्रोल, और कुछ समय के लिए यह भूतिया ताकतों को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा सकता है। यह सब देखकर नाइटमेयर डीमन क्वैन से पूछ रहा था, इंसान सच बता, तो शुरू से ही मुझे बस पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था ना? क्वैन, ना ना, मैं तुझे पकड़ने के लिए तो नहीं आया था, मैं तो बस यहाँ पर कोई सामान खरीदने के लिए आया था। हाँ हाँ, मुझे वो सब दिख रहा है। तभी सिस्टम उसे रिपोर्ट देता है सिल्वर बॉक्स का। फिर क्वैन चैन के पास आता है और कहता है, देखा मैंने कितनी आसानी से उस भूत को अपने कब्जे में कर लिया। ये देखकर चैन कहता है, अरे भाई तो क्या इस हॉरर गेम को ऐसे खेला जाता है? मतलब कि तब से साला मैं नूब ही था। इधर बॉस सुपरमार्केट का दरवाजा खोलता है और कहता है, अबे सालों आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग क्या मेरे सुपरमार्केट को पूरा तबाही कर दोगे? इतने सारे रैक आखिरकार गिर कैसे रहे हैं? बॉस मुझे माफ कीजिएगा, चोर पकड़ने में थोड़ा रैक तो गिर गया। ये सुनकर बॉस लेडी तुरंत बोलती है, क्या तूने चोर पकड़ लिया? हाँ मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉय चैन से ही पूछ सकते हैं, उसने अपने आंखों से देखा है। इधर एम्प्लॉय चैन थोड़ा डरते हुए कह रहा था, हाँ बॉस लेडी, सचमुच इस बंदे ने उस भूत को अपने हाथों से ही पकड़ा है। फिर बॉस लेडी सुपरमार्केट के अंदर जाते हुए यहाँ वहाँ सूंघ रही थी और कहती है, सचमुच मुझे उस भूत की सुगंध कहीं भी नहीं आ रही है, मतलब कि वो सचमुच पकड़ा गया है, लेकिन आखिरकार तुमने उसके साथ किया क्या है? मैंने तो बड़ी आसानी से उसे मार दिया और प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन आपने जो वादा किया था वो खाना देने का, क्या मुझे वो देने वाली है ना? मुझे माफ़ करना इंसान, लेकिन तुम जिस खाने के बारे में बात कर रहे हो वो हमारे सुपरमार्केट से पहले ही बिक चुका था, अब तुम्हें कहीं और ही जाकर उसे खरीदना होगा। यह ऐसा सुनकर क्वैन बड़ी गुस्से वाली नज़रों से बॉस लेडी को देख रहा था और कह रहा था, आप लोग ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक नहीं कर रहे इंसान? अपना बकवास बंद कर और चुपचाप इस सुपरमार्केट से बाहर निकल। वैसे भी तो इंडियन रेस्टोरेंट से आ रहा है ना, कहना अपने मालिक को कि उसने हमारे सुपरमार्केट पे बहुत ज़्यादा बकाया रखा है, चुपचाप आकर यहाँ पर पेमेंट कर जाएं। ओह, तो आप लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं? तो ठीक है, मैंने जिस चोर को पकड़ा था अब मैं उसे सुपरमार्केट में वापस छोड़ देता हूँ। ये सुनकर तो बॉस लेडी और बॉस दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, वह बोल रहे हैं, बच्चे तूने क्या जिस भूत को पकड़ा था उसे मारा नहीं था? ही, मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसके साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर अपने पास ही रखा था। अगर आप लोग मुझे वो खाना आज के आज नहीं देते हैं तब तो मैं इस भूत को फिर से आपके सुपरमार्केट में छोड़ दूंगा। इंसान, तो क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हाँ छोटे चूहे, चुपचाप हमारे सुपरमार्केट से बाहर निकल जा, मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही तेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगर तूने उस भूत को दोबारा हमारे सुपरमार्केट में छोड़ा ना, तब तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर तेरे ही रेस्टोरेंट के लोगों को खिला दूंगा। तभी डीमन आई एक्टिवेट होता है और उसे बताया जाता है ये कपल घोस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसकी वजह से आपको 50 सेंसोई मीट मिलते हैं और 10 घोस्ट पावर भी मिलते हैं। उन दोनों कपल घोस्ट को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर क्वैन थोड़ा डर जाता है और नाइटमेयर डीमन से कहता है, दोस्त क्या तुम्हें मदद कर सकता है? मुझे अभी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तेरी क्यों मदद करूँ, मुझे क्या मिलेगा? दोस्त तू क्या अभी भी सेंसोई मीट खाना चाहता है? मैं तुझे फिर से सेंसोई मीट दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तब डील रही। फिर वो बाहर आने लगता है और दोनों कपल घोस्ट कहता है, हाँ मार दो इस बच्चे को, जल्दी मार दो, तब ना जाकर मैं फिर से आज़ाद होऊंगा और हमेशा के लिए इसी सुपरमार्केट में रहूँगा। तुम लोग को पूरी तरह बैंकक्रप्ट कर दूंगा, तुम लोग का जीना मुश्किल कर दूंगा। मार दो, जल्दी मार दो, इस बच्चे को मार दो। यह सुनकर घोस्ट लेडी से डरते हुए कहती है, बच्चे मैं वो सामान तुझे बेच तो दूंगी, लेकिन उसके पूरे 2000 घोस्ट कॉइन लगेंगे। क्या तेरे पास इतने होंगे भी? याद रखना मैं तुझे 1 रुपया भी कम नहीं करने वाली हूँ उसमें। हाँ हाँ दे दीजिए। फिर क्वैन नाइटमेयर डीमन से कहता है, वाह दोस्त तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज है, तुमने तो उस घोस्ट कपल को बहुत आसानी से मूर्ख बना दिया। फिर हम लोग देखते हैं बॉस लेडी को, जो कि एक संदूक को लेकर आती है और कहती है, देख बच्चे इस संदूक में तुझे वो खाना मिलेगा, ध्यान से इसे ले जाना। इधर क्वैन उस बॉक्स को लेकर अपने मन ही मन सोच रहा था, मेरा जो आइटम है वो क्या जिंदा है? इसके अंदर से तो ऑरा बाहर निकल रहा है। इधर क्वैन नाइटमेयर डीमन के साथ बात कर रहा था और बहुत ज़्यादा उत्सुक था, आखिरकार उस बॉक्स के अंदर होगा क्या। फिर नाइटमेयर डीमन कहता है, इस बॉक्स के अंदर एक अंगुली का टुकड़ा है। क्या अंगुली का टुकड़ा है? हाँ कोई मामूली अंगुली का टुकड़ा नहीं है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशल पहाड़ निकलती है। और हाँ याद रखना, तो गलती से भी इस बॉक्स को खोलने की कोशिश मत करना। क्यों भाई, तो इससे इतना डर क्यों रहा है? क्या ये अंगुली तुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं नहीं, मेरे अभी पूरे 9 आँख सही सलामत है, यह अंगुली अभी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
सीन शिफ्ट होता है बस की तरफ। बहुत सारे मॉन्स्टर जब एक इंसान को बस पर चढ़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक होते हैं और सब लोग आपस में बात कर रहे थे आखिरकार एक इंसान भूतिया दुनिया में क्या कर रहा है, वो भी सही सलामत, क्या इसे कोई मॉन्स्टर ने नहीं देखा है। तभी एक मम्मी जैसा मॉन्स्टर बस के पीछे से आते हुए कहता है, मिल गया, एक इंसान मिल गया, ये तो इंसान का गंध है। चल इंसान चुपचाप बस के पीछे चल, अब मेरा भूख शांत कर। अरे अरे ये तो वही बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर वही अंगुली है। हे इंसान, ये बॉक्स तुम्हारा किसी काम का नहीं है, चुपचाप तो मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। हाँ चल भाग यहाँ से। ये सुनकर मम्मी वाला डीमन जो से हंसते हुए कहता है, साथियों आखिरकार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो। इस इंसान के पास जो डब्बा है उसके अंदर से जो भूतिया औरा बाहर निकल रहा है, ये हम सबकी मदद कर सकता है। हमें बस इस इंसान को मारना है। ये ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, हम लोग सब मिलकर इसे मारेंगे तो हम लोग इसे आराम से मार सकते हैं। उसके पास ये डब्बा जिसके पास जाएगा वो उसका हो जाएगा। तो कौन इस इंसान को मारने में मेरी मदद करेगा। तो यही सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है भाई लोग। हम लोग देखने वाले हैं क्वेन क्या इस इनसाइड डीमन को संभाल भी पाएगा या फिर नाइटमेयर डीमन अपनी असली ताकत दिखाएगा। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।